अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, इवनिंग एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आपने सुबह अपने सारे काम कर लिए होते हैं। ये फैमिली टाइम होता है, मोस्टली यू स्पेंड दैट टाइम विद योर फैमिली एंड समटाइम्स ये होता है कि बच्चे अगर बिज़ी होते हैं तो वो टाइम आप अपने साथ बहुत अच्छे तरीके से गुज़ार सकती हैं। अगर आप इवनिंग की ये जो मैं आपके साथ आज कुछ रिचुअल्स शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म के रिचुअल्स हैं जिसको आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ा एक तो प्रोडक्टिव होगा, दूसरा ये कि आपकी इवनिंग भी बड़ी प्यारी हो जाएगी और आपको फील होगा कि हाँ, मैंने तो मतलब सुबह भी मेरा प्रोडक्टिव डे था, क्योंकि मोस्टली लोगों का सुबह बड़ा प्रोडक्टिव होता है और इवनिंग में वो मतलब जैसे रेस्ट करते हैं। बट अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें आप इवनिंग में कर लेंगी तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बहुत प्यारी होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिचुअल्स, जिसको करने के बाद आपको नेक्स्ट डे बहुत आराम होगा और आपकी इवनिंग भी बड़ी प्यारी हो जाएगी। रात में या शाम के टाइम आप देख लिया करें कि कौन-कौन से जो स्पाइस जार्स हैं, मसाला-दानियाँ या जिसमें मसाले खाली करने वाले हैं, उनको शाम को ही खाली कर लिया करें। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपने वो ही मसाले भरने होते हैं, तो आपका बहुत टाइम उन चीज़ों पे नहीं लगता। आपने इवनिंग के लिए मसालों के डब्बे अलग करके रख दिए, शाम को जब आप अपने लिए चाय बना रही होती हैं, साथ के साथ जो है ना आप अपने जो स्पाइस के डब्बे होते हैं ना, उनको भी रिफ़िल कर दें, उनको भी सेट करके रख दें, ताकि आपकी नेक्स्ट जो मॉर्निंग है वो बड़ी आरामदेह हो। फिर एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्श लाइट्स मुझे अच्छी नहीं लगती, सीलिंग वाली, दूसरा ये कि ट्यूब लाइट्स तो ख़ैर मेरे घर में कोई भी नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तो शाम के टाइम आप अपने घर में लैंप्स ऑन करें। लैंप्स जैसे ही मग़रिब होती है, आपने उससे पहले लैंप्स अपने ऑन कर दिए। ये बड़ी हार्श लाइट्स जो है ना, एक तो ये आपके घर को एक अजीब-सा लुक देती हैं, तो बेस्ट होता है आप अपने घर में कैंडल्स ऑन करें, लैंप्स ऑन करें, फेरी लाइट्स ऑन कर लें, उससे आपके घर में ना एक कोज़ी वाइब्स आते हैं। अभी वैसे भी विंटर्स आ जाएँगी, विंटर्स में ये वाली वाइब्स तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो विंटर्स और इवन अभी मतलब अभी जब हमारा तो फॉल अब पता नहीं आता है नहीं आता, हमारा तो फॉल ही नहीं होता, ट्रीज़ वैसे के वैसे ही होते हैं, जिन कंट्रीज़ में फॉल अभी स्टार्ट हो गया है। तो वो इवनिंग जब बाहर सर्दी हो और आपने बहुत अच्छे से कैंडल्स ऑन की भी हो ना, तो आपके घर की लुक ही कुछ और हो जाती है। आपका जो है ना वो एक कोज़ी सा एम्बियंस बन जाता है, एक सुकून वाला, कोज़ी फीलिंग जब आपको तब आती है, जब आपको अपने घर में सुकून वाली फीलिंग आती है। फिर होता है कि इवनिंग में आप अपने फ्रिज को, जब आप सोने जा रही हैं या एक रात का रीसेट टाइम है, तो फ्रिज को एक दफ़ा खोल के देख लें। कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच लें कि सुबह मैंने दे देनी है अपनी हेल्पर को, और फ्रिज को जो है ना रीसेट कर लें कि मैंने इसको ऊपर वाला, मेरे जो फ्रिज का ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ ओनली फॉर ब्रेकफास्ट, एंड देन उसके बाद मैंने दोपहर के जो खाना-शाना बनाना होता है वो होता है। फिर उसके बाद वो चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल यूज़ में मैं नहीं यूज़ करती, कभी-कभी निकाल के यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने तीसरे खाने में रखा होता है, नीचे वाले में फ्रूट एंड सब्ज़ी होती है। तो उसको एक दफ़ा चेक कर लें, आप ड्रॉर्स को चेक कर लें कि उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि ऐसी पड़ी हुई है विदाउट एनी रीज़न। तो आपका जो फ्रिज है वो बड़े आराम से हर इवनिंग रीसेट होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब फ्रिज खोलेंगी तो आपको एक बहुत अच्छी-सी फीलिंग आएगी। शाम के टाइम अपने घर में ना सेंटेड कैंडल्स ऑन कर लें, या फिर एक काम कर लें कि आप बखूर लगा सकती हैं। अपनी खिड़कियों को खोल दिया करें ताकि ताज़ा हवा आपके घर के अंदर आए, और उससे क्या होता है, आपके घर क्लेंज़ होता है, साफ़ होता है, अच्छा लगता है, आपको एक ताज़ी हवा। मैं सुबह भी मतलब मेरे घर में कोशिश होती है कि कोई एक खिड़की खुली रहे, क्योंकि मुझे बहुत बंद घर अच्छे नहीं लगते, चाहे एसी लगा हो, चाहे हीटर लगा हो। मुझे होता है कि सुबह के टाइम विंटर्स भी हों या समर्स हों, मेरे घर में सुबह के टाइम मैं अपनी सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, ताकि मेरे घर में एक फ्रेश एयर आए। इसी तरह इवनिंग में आप अपने घर की खिड़कियाँ खोल दिया करें ताकि एक फ्रेश एयर आपके घर में एंटर हो। सारा दिन बंद होता है कि जी बाहर से हीट आ रही है, बाहर से सर्दी आ रही है, तो लेकिन अगर आप ये करेंगे ना तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि ताज़ी हवा आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हर रात को सोने से पहले, दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय दादी। मेरी दादी हर रात को सोने से पहले जो है ना वो अपना ब्यूटी का सारा वो रेजीम करती थी। मतलब वो रात को जो है वो बड़ी उस ज़माने में तो इतनी क्रीम्स नहीं होती थी। शी यूज्ड टू पुट वैसलीन ऑन हर हैंड्स एंड फीट एंड अच्छा मसाज देना अपने हाथों पैरों को, और मैंने कभी अपनी दादी के हाथ खुरदरे नहीं देखे।
सो वो ये है कि वो चीज़ ना अब मुझ में है, मैं इवनिंग में जो लोशन होता है अपने हाथों पे, पैरों पे, सॉफ्ट हैंड्स किसे अच्छे नहीं लगते। तो रात को जब आप सोने लगती हैं अपने बेड के साइड टेबल पे एक अच्छा-सा लोशन रख लें, मॉइस्चराइज़िंग अपने हाथों पे, पैरों पे अच्छे से वो लोशन लगा लें और उसके बाद सो जाएँ। विंटर्स में मैं ये करती हूँ कि नीचे पैरों में अच्छे से वैज़लीन की लेयर दे देती हूँ, फिर जुराबें पहन लेती हूँ। उससे ये होता है कि पैर जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं। गर्मी में ये है कि जुराबें पहनने का दिल नहीं चाहता तो अच्छा सा लोशन लगा लें जो एकदम एब्ज़ॉर्ब हो जाए और दूसरा ही मॉइस्चराइज़्ड रखे आपके पैरों को देर तक। ये कर लेने के बाद हाथों को अच्छा सा मसाज दे दें। उससे क्या होता है आपके हाथ मॉइस्चराइज़्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्योंकि रात आपने बर्तन धोए होते हैं, आपने घर के काम किए होते हैं, आपके हाथ बहुत बेचारे रफली ट्रीट हुए होते हैं। इससे ये होता है कि आपके हाथ बहुत अच्छे हो जाएँगे फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। शाम में अपने घर का एक राउंड लिया करें, अपने हर चीज़ को देखा करें कि किस सलीके करीने से आपने अपने घर को सजाया है। अपने कॉर्नर्स देखा करें कि यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, कल सुबह अगर मेरी हेल्पर आती है तो उसके साथ मिलके मैं ये कॉर्नर अलग से डेकोर कर लूँगी। देखिए, टीवी देखते रहना या कोई ड्रामा देखते रहना, उससे आप चले लगा लें और उसके बाद अपने घर का राउंड लें। हर कॉर्नर पे जाके एक दफ़ा नहीं 5 मिनट भी नहीं लगते और नेक्स्ट मॉर्निंग का आप ये सोच लें कि मैंने ये चीज़ें सुबह करानी है तो और अपने घर का शुक्र अदा करें कि ये घर है आपका, आपने इसको बहुत प्यार से सजाया है और इसको आप आगे किस तरह से अच्छा और अच्छा बना सकती हैं फॉर योर फैमिली। तो उसके लिए ये एक रिचुअल कर लें कि पूरे घर में एक वॉक कर लें। स्लोली हर कॉर्नर को देखें और आपको खुद पता चलेगा कि इधर की सफाई होनी है, इस कॉर्नर को मैंने साफ रखना है, इस जगह की डेकोरेशन चेंज करनी है, ये चीज़ें मैंने फेंक दी हैं। फिर होता है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अपने लिए कपड़े निकाल के चेक कर लें कि कल सुबह मैंने क्या पहनना है। सुबह नहाने के लिए बाद मैंने कौन से वाले कपड़े जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैंने पहनने। उसको शाम को ही एक दफ़ा चेक कर लें कि ये वाले कपड़े मैं कल सुबह पहनूँगी। उसको सामने ही मतलब जो भी आपकी अलमारी है उसके अंदर हैंग कर दें ताकि निकालना आसान हो जाए और सुबह के लिए अपने रात के अकॉर्डिंगली बड़े प्यारे से अच्छे से कपड़े निकाल के पहले ही रख लें। फिर है सीज़नल प्रेप रिचुअल। उसमें क्या है जैसे सीज़न के अकॉर्डिंगली जैसे आजकल मौसम जो है थोड़ा-सा बदल रहा है तो आप इस तरह कर सकती हैं कि पानी की बॉटल्स भर के रख दें, लेकिन अगर गर्मी आए तो वही बॉटल्स उठा के फ्रिज में रख दें, ताकि कल सुबह जब आप उठें तो आपके फ्रिज में ठंडा पानी जो है ना वो बड़ा अच्छा पड़ा हो। फिर उसके बाद ये है कि जैसे अभी विंटर्स आने वाली हैं तो उसमें ये है कि आपने जैसे ब्लैंकेट्स हैं, थ्रोज़ हैं, उसको लिया और उसको तय करके सोफ़े पे डाल दिया, साइड पे रख दिया या बास्केट जो कि होती है इस थ्रोज़ के लिए वो लेके साइड पे सेट करके रख दी। क्यों? क्योंकि आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपको ये सरदर्दी नहीं देखनी पड़ेगी कि हाय मैंने पानी की बोतलें नहीं भर के रखी। मैंने जो है ना वो सुबह कंबल इधर-उधर बच्चों ने फेंके हुए थे और वो सुबह ऐसे ही पड़े थे। सो इस तरह से क्या होता है आपका घर जो है ना वो रीसेट होता है, प्रिपेयर्ड होता है फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर है 1 मिनट नॉलेज गेन। ये इस तरह होता है कि जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, ये मैं अपने बच्चों के साथ करती थी। हू इज़ हू इन व्हाट इज़ व्हाट नाम की एक बुक थी। वो ना एक-एक मतलब एक क्वेश्चन उसमें मैं अपने बच्चों के साथ वो शेयर करती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये तो मेरे बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, लेकिन आप कोई कोट, कोई दुआ, कोई ऐसी चीज़ जो कि बच्चों की नॉलेज में इज़ाफ़ा करती है ना, इस्लामी जो भी कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो इतनी लंबी नहीं हो, 1 मिनट की चीज़ होनी चाहिए, वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें। उससे होता क्या है कि आपकी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है और आपके बच्चों की भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। अब बच्चों के लिए मैं आपको बताऊँ कि जिनके बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं ना, क्योंकि फिर बहुत से मुझे क्वेश्चन्स आ जाएँगी। एक बुक मतलब नॉलेज वाली जो बुक्स होती है ना, वो रात के टाइम अपने बच्चों के साथ शाम को इवनिंग में आप उनके साथ वो नॉलेज शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, उनकी नॉलेज जो है ना, उन उसमें इज़ाफ़ा होता है। फिर एक बुक है जो कि मैंने अभी आपको बताया दैट इज़ कॉल्ड हू इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट। ये आपको किसी भी बुक स्टॉल से मिल जाएगी, आप वहाँ से बुक लें और उसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं, हू इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट। जैसे बिजली किसने मतलब बल्ब किसने इजाद किया, माचिस किसने इजाद की, हर चीज़ के बारे में है और वो इतनी अच्छी नॉलेज है अगर वो आप अपने बच्चों को पास कर दें। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके छोटे जो बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में वो नॉलेज रह जाती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द गैजेट्स, बहुत बेहतर है कि आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें। क्योंकि आजकल जो है वो बच्चों को गैजेट्स का बहुत शौक होता है, लेकिन ये नॉलेज आप जब उनको बड़े
मतलब ज़बरदस्ती गुस्से से नहीं, आप उनको खेल-खेल में जब आप सिखाएँगी, तो बिलीव मी आपके बच्चे जो है ना वो नॉलेज इतनी तेज़ी से गेन करेंगे और वो उनको कभी भी वो चीज़ उनके दिमाग में रह जाती है और फिर वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह की नॉलेज अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपके बच्चे जो है ना, वो ये वाली नॉलेज उनको आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। फिर होता है सेंट रीसेट रिचुअल। उसमें क्या है कि आप लोगों ने मेरा एक डीआईवाई स्प्रे देखा था, मैंने आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर किया है। हर इवनिंग में, हर रात को मैं अपने बेड के ऊपर, अपने सोफ़ों के ऊपर उसको स्प्रे कर देती हूँ। वो इतना महँगा भी नहीं पड़ता और आपको बाज़ार से भी नहीं खरीदना पड़ा, वो डीआईवाई है। और उससे ये होता है कि मेरे जो बेड पे ना लेवेंडर, स्पेशली मैं लेवेंडर वाला जो है उसमें एसेंशियल ऑयल्स डालती हूँ। उससे इतनी मज़े की खुशबू होती है। एक तो वो रिफ्रेशिंग होती है, दूसरी आपको उससे बहुत अच्छी नींद आती है और फिर तीसरी एक चीज़ क्या होती है, आपका मूड बड़ा अच्छा होता है। उसको कर लेने के बाद आपका मूड इतना अच्छा होता है कि मैंने मतलब मेरे घर से बहुत अच्छी-सी मज़ेदार-सी खुशबू आ रही है और वो खुशबू इस तरह की है कि जिसको मेरे बच्चे भी एन्जॉय करते हैं। घर से एक अच्छी खुशबू आना एक बड़ा मतलब प्लेज़ेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको एक खुशी का एहसास दिलाता है कि मैंने अपना घर जो है ना वो रात को साफ-सुथरा कर लिया, उसमें से अच्छी-सी सेंटेड खुशबू आ रही है और मैंने अपने घर को सेट कर लिया। फिर होता है साइलेंट टी रिचुअल। उसमें आप ये कर सकते हैं कि देखिए आप ये तो मुझे पता है कि बहुत से फिर मुझे क्वेश्चंस आ जाएँगे कि और बताने लग जाएँगी सारी मेरी बहनें कि साइलेंट टी में हम तो साइलेंट बैठ जाएँगे, कोई दूसरा तो नहीं बैठता। देखिए साइलेंट टी का मतलब इस तरह है कि आप बैठें, चाय पिएँ, ग्रीन टी हो सकती है, हर्बल टी हो सकती है, नॉर्मल टी हो सकती है और फिर जो है जैसे आपके हस्बैंड हैं, आप उनके साथ बैठी हैं, आप टीवी मत लगाएँ, स्क्रीन बंद कर दें और हाँ, अभी आप कहेंगे कि मेरे हस्बैंड तो स्क्रीन ही नहीं ऑफ करते, वो तो उस पे लगे रहते हैं। देखिए, आप किसी को नहीं चेंज कर सकती, बट आप अपने आप को तो चेंज कर सकती हैं ना। तो टीवी मत देखें, आप उस वक़्त फ़ोन मत हाथ लगाएँ। उस टी के हर सिप को एन्जॉय करें। बिलीव मी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इफ यू वांट टू बी हैप्पी आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें या लोगों को अपने अकॉर्डिंगली चलाना छोड़ दें। आपको एक तो खुद ही वो रिलीफ मिल जाएगा कि ओके फाइन मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, अपने आप अपनी ज़िंदगी ठीक कर सकती हूँ। दूसरा ये है कि ये चाय जब आप पीती हैं ना यू एन्जॉय द टी। पहले लोग जो टी को एन्जॉय करते थे। मुझे याद है मैं अपनी नानी के घर जाती थी, उनके घर में इतनी मीठी मज़ेदार सी चाय होती थी, वो तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती पीने का। वो उनके घर में अभी भी रिचुअल है। वो अभी भी वो चाय पीते हैं। बट वो चाय का टाइम ना आई यूज्ड टू वेट एंड वो इतनी खूबसूरत ग्रीन टी होती थी ना, वो गोल्डन कलर की। मतलब पता नहीं वो मैं इस दफ़ा जब क्वेटा गई ना तो मैं अपनी मामी से पूछूँगी वो किस तरह बनाते थे। ख़ैर मैं अपनी भाभी से भी पूछ सकती हूँ। वो एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की चाय होती थी और वो ना हम पीते थे। तो वो उसका मज़ा ही अभी भी मुझे याद है। बट अभी हम इससे हड़-धुड़ चाय पी रहे होते हैं जल्दी-जल्दी से कि जी चाय पीनी है। सो एन्जॉय द रिचुअल ऑफ टेकिंग टी विद योर फैमिली। अगर बच्चे नहीं पीते, हस्बैंड नहीं पीते, आप पीती हैं, सो एन्जॉय योर टी। वो एक टी आपको बहुत सुकून देगी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपकी इवनिंग्स को बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा एंड आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि आप अपनी इवनिंग्स को बहुत खूबसूरत बनाएँ, उसको अपने मुताबिक बनाएँ क्योंकि इट्स योर हाउस। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी इन-लॉज़ में रहती हूँ और वहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो सकता, आप अपने कमरे में कर सकती हैं सब कुछ। आपका अपना रूम तो है ना। सो यू कैन डू एवरीथिंग इन योर रूम, यू कैन एन्जॉय दैट। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, वो सब कुछ आप अपने एक बेडरूम में भी कर सकती हैं। तो मेक योर वन बेडरूम अ हेवन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।